राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज हम बात करेंगे मसूड़ों के बारे में। मसूड़े जो हैं नीचे जा रहे हैं, मतलब कि आपके जो दांत हैं वो उनकी जड़ें दिखने लग गई हैं। तो इसी बारे में आज की वीडियो डिटेल रहने वाली है। उसका क्या घरेलू आप उपाय करें और उसका क्या डेंटल ट्रीटमेंट बनता है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट बनता है और कितना आपका खर्चा आता है और कैसे वो ठीक हो सकता है और आगे ना हो आपको, और उसका परमानेंट ट्रीटमेंट सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इसी बारे में आज की वीडियो डिटेल्ड रहने वाली है, क्योंकि मसूड़ों की बहुत ज़्यादा हमारे पास केसेस आते हैं और मसूड़े जो हैं वो ज़्यादातर जिंजाइवल रिसेशन के आते हैं। मतलब जो मसूड़े हैं वो दांत को छोड़ के नीचे 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 की तरफ जा रहे हैं और कई पेशेंट्स में दांत हिलने भी लग जाते हैं। तो वही आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलो, और ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्यों है। ठीक है, सबसे पहले देखो, जैसे हमारी ओरल हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये चीज़ें क्या करते हैं, इनमें देखो सुपारी होती है। सुपारी मतलब अरिका नट पाया जाता है, जो क्या करता है, एक तरह से मेन एजेंट है जो हमारे मुंह को, हमारी ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, जितनी भी बैड हैबिट्स हैं आपको छोड़नी पड़ेंगी, ताकि आपका जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे, जो आपका डेंटल ट्रीटमेंट होता है या फिर आप घरेलू नुस्खे यूज़ करोगे, उसका फ़र्क पड़ सके। ठीक है, आपको बैड हैबिट्स छोड़नी ही पड़ेंगी, तभी आप जाके ठीक होंगे, नहीं तो आपका लास्ट में दांत सारे निकलवाने पड़ेंगे और आपको कैंसर तक हो सकता है अगर आप ये कॉन्टीन्यूस गुटखा, पान, तंबाकू खाते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले अपनी ओरल हैबिट्स ठीक करें। ठीक है, सेकंड, रात को सोने से पहले ब्रश करें। ठीक है, हर 3 महीने में अपना ब्रश चेंज करें, हर 6 महीने में अपना डेंटल चेकअप कराएं, रूटीन चेकअप। ठीक है, जब तक वो पूरा आपका डेंटिस्ट नहीं कहता कि क्लियर है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप उसका ट्रीटमेंट पूरा अच्छे से लें। ठीक है, थर्ड, अगर आपका प्लाक या कैलकुलस जमा हुआ है, किस जगह पे, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये जगह है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे प्लाक और कैलकुलस जमा होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लाक और कैलकुलस इस जगह पे, इस एरिया पे दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया। ये देख लो, जिंजाइवल रिसेशन हुआ है, मतलब मसूड़ा जो है वो दांत को छोड़ चुका है, नीचे की तरफ जा चुका है। ये इस दांत में ठीक है, इसमें देखो ये कम है, ये ज़्यादा है, ये और ज़्यादा है, तो इसमें जड़ तक दिख रही है। दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये जड़ दिख रही है। तो ये चीज़ होती है, इस एरिया पे परत आ जाती है कैलकुलस की फॉर्म में। ठीक है, जिसको प्लाक कैलकुलस बोलते हैं। तो आपको ये हटाना पड़ता है, मतलब आपको क्या करना पड़ता है, स्केलिंग करवानी पड़ती है। तो उससे क्या होगा, जब स्केलिंग से ये चीज़ हट जाएगी, मतलब कि जितना भी प्लाक कैलकुलस हट जाएगा, तो आपका जो जिंजीवा है जो हटा हुआ है, जिस जिंजाइवा की जगह इस परत ने ली हुई है, वो अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पे, जहाँ पे वो पहले था, उस जगह पे वो दोबारा चिपकेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैं आपको एक उसके थ्रू बताता हूँ कि होता क्या है। अब जैसे ये हमारा वो है, फ्लोर है। ठीक है, ये हमारा दांत है। ठीक है, ठीक है, तो ये एरिया दिख रहा है आपको, ये मसूड़ा जो है वो इतना नीचे जा चुका है, इसको बोलते हैं जिंजाइवल रिसेशन। ठीक है, होना ये यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, मतलब आपका दांत दांत दिखना चाहिए, बट ये कहाँ हो चुका है, नीचे की तरफ जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए, ये जा चुका है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो ये है। अब देखो, जब ये नीचे की तरफ जाएगा, ये हमारा पल्प है, तो आपको ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू, यहाँ इसके थ्रू और इसके थ्रू, जितना भी आपका कैरियस सिस्टम होता है, पूरा कैविटी बनने का, कैरीज होने का, वो करते हैं। स्केलिंग आपने करा ली, सफाई करा ली, तो उसमें वो चिपक जाता है। ठीक है, जिंजाइवा। अब
उस दौरान अगर आपका दांत हिल भी रहा है, कुछ भी मतलब मोबिलिटी है, तो वो रुक जाएगा, उसमें आपको घबराना नहीं है। मोबिलिटी जब होती है जब आपका जो मसूड़ा है वो नीचे जा चुका होता है और उसका जो जगह है वो कैलकुलस और प्लाक ने ले ली होती है, तब आपका दांत हिलता है, क्योंकि उसको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर उसका ख़त्म हो चुका है। तो धीरे धीरे वो मोबिलिटी कम हो जाएगी। अगर दांत बहुत ज़्यादा हिलने लग गए हैं तो आपको या तो स्प्लिंटिंग करानी पड़ती है या फिर वो दांत निकलवाने पड़ते हैं, तो उसके बाद पीएफएम लग जाता है। ठीक है, तो देख रहे हो, अगर आपने बैड हैबिट्स अगर आपने नहीं छोड़ी तो ये चीज़ होती है कि लास्ट में दांत निकलवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें, बैड हैबिट्स छोड़ें, टाइमली अपना रूटीन चेकअप कराते रहें और ब्रशिंग हैबिट्स अपनी सही करें, मतलब रात को सोने से पहले ब्रश करें और ब्रश सही तरीके से करें, सर्कुलर मोशन में ब्रश करें, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ब्रश करोगे सर्कुलर मोशन में तो आपका सही रहेगा। अगर जिंजिवाइटिस है, मसूड़ों से है और मुंह, कोई भी सॉफ्ट टूथब्रश लो। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जिंजिवाइटिस या पायरिया का लक्षण है कि मुंह से स्मेल आती है, दांत हिलने लग जाते हैं, कैलकुलस या प्लाक जमा हुआ है, तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपको अब एक तरह से स्ट्रिक्टली अपना एक तरह से डेंटल ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। मैं आपको नेट के थ्रू दिखाता हूँ। ये होता है हमारा कैलकुलस, ये दिख रहा है आपको, ये जमा होता है हमारा, ये पूरा इस एरिया पे, यहाँ पे ये पूरा फॉर्म ले लिया, मतलब ये जिंजाइवा को नीचे करके ये पूरा इस एरिया पे जम चुका है, यहाँ पे ये कैलकुलस है। ठीक है, ये स्टेनिंग आप देख रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव एक तरह से स्टार्ट हो गया, ज़्यादा हार्ड लेयर, ये देखो ये पूरा डिपॉजिट है ये, और फिर ये मतलब इसके जो प्लाक स्टार्ट होता है ऐसे स्टार्ट होता है, बिल्कुल ऐसे स्टार्ट होता है, तो ये होता है मसूड़े नीचे। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट कैसे हो जाता है। ये बिफोर ट्रीटमेंट की फ़ोटो है, देख सकते हो आप, यहाँ पे प्लाक और कैलकुलस जमा हुआ है, और ये देखते हो, ये आफ्टर ट्रीटमेंट जो है ये ऐसे साफ़ हो जाता है। ठीक है, तो इसी से आप ट्रीटमेंट कराएं। अब आपको मैं डोंटाइटिस केस में क्या होता है, ये भी इसी की फी, जिंजिवाइटिस सीवियर पेरिडोन्टाइटिस, आप देख सकते हैं वो नीचे जा चुके हैं, और ये जो दांत और आप इसको पकड़ के सकते हैं, मतलब मोबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है। ये देखो, ये है पेरिडोंटल डिसीज़। ठीक है, ये देख सकते हो ज़्यादा है, ये देखो, ये देखो क्या हाल हो रखा है इसका पेशेंट। तो इस हिसाब से ये रहता है और जरूरी है। ठीक है, फ्लैप सर्जरीज होती हैं और अलग अलग एक तरह से मेडिसिनल पार्ट भी चलता है, मेडिसिन भी चलती हैं, तो माउथ वॉश दिया जाता है, टेक्निक्स बताई जाती हैं कैसे आप ब्रशिंग करें और आपको अच्छा टूथ दिया जाता है, अच्छा पेस्ट दिया। इनके साथ साथ आपका अगर सर्जिकल पार्ट ज़रूरी है तो आपका सर्जरी भी की जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ें रहती है। बाकी घरेलू नुस्खों में मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है, देसी घी में थोड़ा सा हल्दी मिला के एक पेस्ट बना लें और उसको अपने दांतों पे लगाएं, मसूड़ों पे, तो वो आपका ब्लीडिंग रुक सकती है, मुंह से स्मेल रुक सकती है। बट जो चीज़ है वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आपको करवाना ही पड़ता है। ठीक है, वही है, नीम के पत्ते को पीस लें, थोड़ा सा उसमें हल्दी, हल्का सा नमक, नमक जब डालें हैं जब आपको ब्लीडिंग नहीं है, अगर ब्लीडिंग है तो नमक ना डालें क्योंकि उसमें बर्निंग सेंसेशंस आपको हो सकती हैं। हल्दी, थोड़ा सा नारियल का तेल और थोड़ा नीम की पत्तियाँ पीस के उसका पेस्ट बना के आप लगाओ, तो उसको उससे आपको, बाकी डेंटल ट्रीटमेंट का जिस हिसाब से आपका केस है उस हिसाब से आपका डेंटिस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड में, जिन्हों को जिंजाइवा से रिलेटेड या कोई और भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ये में हरियाणा में हमारा
कसौली रोड पर ही हमारा डेंटल क्लिनिक है, श्री श्याम डेंटल क्लिनिक। एक क्लिनिक है बाईपास पे, तो आप भी आ सकते हो। ओपीडी हम डेंटल ट्रीटमेंट जितना भी हम प्रोवाइड करते हैं बहुत अफोर्डेबल रेट पे अच्छा जाता है। हर तरह का डेंटल ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं टॉपिक पे नई